सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 68 की 13 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साध आउध सर्वे साचवी जुध ते करता जाए, लोही मास न रहे अंग ऊपर, वचमा श्वास न खाए। बड़े बड़े साधु महात्माओं ने अपने गुण अंग इंद्रियों को वशीभूत कर ब्रह्म धाम की ओर जाने के लिए कठिन तपस्याएं की। परिणामतः उनके शरीर रक्त और मांस विहीन शुष्क बन गए। वे प्राणायाम के द्वारा वर्षों तक श्वास को भी रोकते रहे, किंतु उन्हें सार वस्तु नहीं मिली। 14 चढ़ी चाले एणी विधे, आगल निराकार कहवाए। तीहा पंथ न थाय पग थोंब विना, साध इहा जईने समाए। इस प्रकार कठिन साधना करने वाले लोग 14 लोकों में से ऊपर उठकर वैकुंठ से परे निराकार तक पहुँचे। इससे आगे का मार्ग बिना आधार के प्राप्त नहीं होता, अर्थात तारतम्य ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए वे साधक शून्य निराकार में ही समा गए। केटलाक जोर करे युद्ध करवा, पण पग पंथ शब्द न कोए। शू करे साध सनंद बिना, मोटी मत वाला जोए। कितने ही साधकों ने शून्य निराकार से पार जाने के लिए माया से संघर्ष किया, किंतु उन्हें सत्य मार्ग तथा उसका उपदेश नहीं मिला। विशेष बुद्धिमान होने पर भी पार के संबंध के बिना वे साधक क्या कर सकते। आ पांचे तणु मूल कोय न पीछे, अनेक करे छे उपाय। साध मोटा पहुँचे सुन्न लगे, पण सत सुख के ने न लेवाए। अनेक उपाय करने पर भी इन 5 तत्वों का उद्भव स्थान कहाँ है, इसे कोई समझ नहीं पाया। बड़े बड़े साधु संत भी निराकार तक ही पहुँच पाए, परंतु अखंड सुख कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। वेदे विराट जोयु दसो दिशा, कहीं आ 5 14 उत्पन्न। 14 लोक जोया चारे गमा, चाल्या आघा जोवा माहे सुन्न। वेदों ने इस विराट को 10 दिशाओं से देखकर कहा कि इन 5 तत्वों से ही 14 लोकों की उत्पत्ति हुई है। फिर 14 लोकों के विस्तारों को चारों ओर से देखकर वे और देखने के लिए आगे बढ़े तो शून्य में जाकर समा गए। सुन्न जोयु घणु श्रम करी, त्यारे नाम धराव्या निगम। सनंध न लाधी सुन्न तणी, त्यारे कहीने वल्या अगम। वेदों ने शून्य का निरूपण करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु उसका पूरा निरूपण न हो सका। इसीलिए परमात्मा को उससे भी परे अगम्य कहकर वे लौट आए। तब से उनका नाम निगम पड़ा। वेदे वलता वाणी जे ओचरी, तेता चढ़ी विराट ने मुख। कुलिये ते लेई मुख विप्रो ने, करी आपी व्रत भख। शून्य से लौटते हुए वेदों ने परमात्मा को अगम कहा था। परमात्मा के विषय में वही अगम शब्द संसार के लोगों की जिह्वा पर प्रतिष्ठित हो गया। इस कलयुग में ब्राह्मणों ने उसी का अनुष्ठान कर आजीविका आरंभ कर दी।
વેદ સન્મુખ ચડ્યા જ્યારે ઊંચા ત્યારે મૂલ હતા પાતાલ ફરીને વાળી પાછી વલી ત્યારે થયા मूल ऊंचा ने नीची डाल। जब वेद ब्रह्म को ढूंढने के लिए 14 लोकों से परे निराकार तक पहुंचे तब संसार की उत्पत्ति के स्थान के रूप में पाताल के शेष साई नारायण को मूल माना था, परंतु ब्रह्म का पता न लगने पर निराकार से ही लौट आए और कहने लगे कि संसार की उत्पत्ति करने वाले तो निराकार के भी पार है। तब से संसार का मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई है, ऐसा माना जाने लगा। कल्प वृक्ष तिहा वेद थयो तेहनु फल निपुनी भागवत वन पकवरस गृही मुनि थया एम सूके पिरसव्या संत। इस प्रकार वेद कल्प वृक्ष की भांति संसार के लोगों की इच्छा पूरी करने वाले ज्ञान का आधार बन गए। उन वेदों से नवनीत रूप में श्रीमद् भागवत पुराण तैयार हुआ। उसी के परिपक्व अमृत रस को ग्रहण कर मुनि सुखदेव जी अमर बन गए। उन्होंने अन्य साधु संतों को भी अमृत रस पिलाकर उनकी ज्ञान पिपासा शांत की। ए रस सन्मुख साध लईने वैकुंठ सुन्न समाए बीजा काष्ठ भकी जन जे हट्या उतर्या तेता जल विना लहर पछताए। इस रस को ग्रहण कर साधु संत वैकुंठ शून्य तक पहुंच जाते हैं, परंतु अन्य अभिमानी लोग काष्ठ भक्षण करने वालों के कीड़ों की भांति नीचे उतर आते हैं तथा इस मोह सागर में जल बिना ही गोते खाने लगते हैं। प्रकरण 68 चौपाई 864। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 68 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। प्रणाम जी।